नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा की हुंकार, शिमला के चौड़ा मैदान से दी ललकार, पुलिस से धक्का मुक्की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कुशासन, भ्रष्टाचार और माफिया राज के आरोप लगाते हुए आज राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन कर हुंकार भरी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदर्शन के माध्यम से जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार अभियान तेज करने का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा 5 गुटों में बंटी, प्रदर्शन सिर्फ कुर्सी की लड़ाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन को सिर्फ कुर्सी की लड़ाई करार दिया है। आज सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन हिमाचल में सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन सिर्फ उनके नेताओं की कुर्सी की लड़ाई है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा इसमें 5 गुटों में बंटी है। अब इस प्रदर्शन में किस गुट के कितने लोग आए यह कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ गुट के लोग इसमें नदारद भी थे। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद शिमला से सोलन पहुंचे और यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सेठी की पत्नी रेणु सेठी के निधन पर उनके निवास पर जाकर शोक व्यक्त किया। यहां पर वो करीब आधे घंटे तक रुके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एमए अर्थशास्त्र, एमबीए ग्रामीण विकास, एमएड के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिसंबर माह में ली स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में एमए अर्थशास्त्र, एमबीए ग्रामीण विकास, एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमबीए और एमटीटीएम सहित एमए एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित किए। हिमाचल विधानसभा सत्र रैली के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप लगाकर सदन से बाहर गया विपक्ष। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जगह जगह से आ रहे भाजपा के सदस्यों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर से भी लोग पैदल आ रहे हैं। हरियाणा से वाटर कैनन मंगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं है, ऐसे में हम सदन के बाहर जाते हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष सदस्य सदन से बाहर चले गए और रैली स्थल की ओर निकल गए। शील गांव हादसा, चलौंठी शमशान घाट में एक साथ जली 4 चिताएं, हर आंख हुई नम। शोगी आनंदपुर महली बाईपास में शील गांव के पास हुए दर्दनाक हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत के बाद आज शवों का चलौंठी में दाह संस्कार किया गया। शमशान घाट में एक साथ 4 चिताएं जलती देखकर हर किसी की आंख नम थी। इससे पहले आईजीएमसी में बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के सुपर्द किया गया। इसके बाद चलौंठी शमशान घाट में 4 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। रूपा सूर्यवंशी 45 वर्षीय पत्नी भगवान दास और प्रगति 15 वर्षीय पुत्री भगवान दास मां बेटी थी, जबकि मुकुल 10 वर्षीय पुत्र हेतराम निवासी जानकी निवास न बाहर रूपा सूर्यवंशी का भांजा था और उनके पास ही रहकर पढ़ाई करता था। इसके अलावा जय सिंह नेगी 40 वर्षीय पुत्र पद्मदेव नेगी निवासी अंबिका कॉटेज ओमकार लॉज संजोली के रहने वाले थे, जिनकी भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि मौके पर पहुंचे कर्मचारी और स्थानीय लोग भी इसे देखकर कांप उठे। शिक्षा पर सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी हिमाचल सरकार, बजट अनुमान पारित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों को पारित करने का प्रस्ताव दिया। कुल 62,387.61 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। पारित बजट के अनुसार शिक्षा विभाग के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बजट में से स्वास्थ्य के लिए 2,585.99 करोड़ रुपए राजस्व व्यय, 220.07 पूंजीगत व्यय, लोक निर्माण, सड़क व पुल निर्माण के लिए 3,009.94 करोड़ राजस्व व्यय और 1,014.43 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय होंगे।
सीएम सुक्खू बोले हिमाचल में खनन नीति बदलेगी, विपक्ष से भी लेंगे सुझाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार खनन नीति में बदलाव करेगी, इसके लिए विपक्ष से भी सुझाव लिए जाएंगे। खनन नीति में आवश्यक संशोधन करने को सरकार तैयार है। पूर्व में हुई गलतियों को भी सुधारा जाएगा। अभी तक खनन से 400 करोड़ रुपए की सरकार को आय होती है, इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे। उप मुख्यमंत्री के बयान पर भड़के निजी बस ऑपरेटर, हड़ताल की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से रविवार को बसें न चलाने पर परमिट रद्द करने की चेतावनी से निजी बस ऑपरेटर भड़क गए हैं। बस ऑपरेटरों ने वर्चुअल बैठक कर बसें खड़ी कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल में सब्सिडी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई। अब वो धमकाने पर उतर आई है। सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को एचआरटीसी के रूट परमिट देने का ऐलान किया था, लेकिन एचआरटीसी नियमों के विपरीत रूट परमिट सरेंडर कर रहा है। इससे निजी ऑपरेटरों के साथ धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले विधवा पुनर्विवाह की प्रोत्साहन राशि 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि को 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 86 दंपतियों को 171.45 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात आज सदन में भरमौर के भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज की ओर से लाए गए संकल्प के उत्तर में दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। जितनी भी विधवाओं के बच्चे हैं उनकी सारी शिक्षा का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठा रही है। कहा कि 2.5 लाख रुपए की आय में भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सीएम सुक्खू बोले नशा तस्करी में संलिप्त अफसरों कर्मचारियों पर 1 माह में होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे की तस्करी में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों पर 1 माह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सरकारी स्तर पर नशे से संबंधित सूचना लीक करने पर नकेल कसेगी। सीएम सुक्खू ने यह बात विधानसभा में केवल सिंह पठानिया की तरफ से नशे के उन्मूलन और रोकथाम को लेकर लाए संकल्प के उत्तर में दी, जिसे वापस ले लिया गया। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।